हेलो दोस्तों, आज हम लोग BHPCL के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक का मॉडल प्रैक्टिस सेट 19वां देख रहे हैं। इसका आज हम लोग पार्ट 2 देख रहे हैं। इसके पहले इसका पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है। तो देखते हैं क्वेश्चन 51। दिए गए विकल्प में से वह शब्द चुने जो दिए गए शब्दों के समान हो, इसलिए उसी समूह से संबंधित हो। दिए गए विकल्प में से वह शब्द चुने जो दिए गए शब्दों के समान हो, इसलिए उसी समूह से संबंधित हो। इसका आंसर क्या होगा? रियाल। रियाल क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा है। और बाकी दिए गए भी सब मुद्रा है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूर्ण करेगी? निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दिए गई आकृति को पूर्ण करेगी? इसका आंसर हो जाएगा चौथा। दिए गए संख्या श्रृंखला में दो संख्याएं दिए गए संख्या श्रृंखला में दो संख्याएं कोष्टक में दिए गए हैं। श्रृंखला का महत्व ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में और क्या है, श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। 0726 07 क्या है? 26 63 124 215 342 और 512। तो इसमें आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? पहली कोष्ठक संख्या बाएं से सही है, दूसरी कोष्ठक संख्या गलत है। विकल्प में से उस आकृति का चयन करें। विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पे आएगा। अगले स्थान पे क्या आएगा? पहले यहाँ था, यहाँ से फिर ऊपर हुआ, ऊपर से फिर नीचे। अब नीचे देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा? 54 का दूसरा। वह संख्या चुने जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। वह संख्या चुने जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तीसरा 20। एक निजी स्कूल में 5 शिक्षक थे। क्या है? एक निजी स्कूल में 5 शिक्षक थे। अभी और गीता फ्रेंच तथा अंग्रेजी पढ़ रही थी। अभी और गीता क्या है? फ्रेंच तथा अंग्रेजी पढ़ रही थी। ईरानी और गीता अंग्रेजी और विज्ञान पढ़ रहे थे। दिव्या और अभी गणित तथा फ्रेंच पढ़ रही थी। हेमा और गीता सामाजिक विज्ञान और फ्रेंच पढ़ रही थी। तो कौन सा विषय अधिक शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है? कौन सा विषय अधिक शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाता है? फ्रेंच। एल, एम, एन और ओ को एक पंक्ति में बैठाया जाना है। हालांकि एन और ओ एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। इसके अलावा एम बाईं ओर से तीसरे स्थान पर नहीं हो सकता है। एल और एम एक दूसरे के पास बैठे हैं। बाईं ओर से दाईं ओर बैठने का विचार रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सी सही होना चाहिए? इसका आंसर क्या होगा? दूसरा, एल तीसरे स्थान पे है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंग्य रेखा चित्र दिए गए वर्ग के बीच के समूह को सही दर्शाता है? जानवर, सरीसृप और सांप। तो इसका कौन सा रेखा चित्र सही दर्शाता है? चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से तीन किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत का चयन करें। असंगत का चयन करें। कौन होगा? 159। नीचे दिए गए कथन के बाद चार निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निर्णय लें कि दिए गए कथन में कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन: यह किताब मदद कर सकती है क्योंकि सभी अच्छी किताबें मदद करती है। निष्कर्ष: यह अच्छी किताब नहीं है। यह अच्छी किताब है। अच्छी किताब मदद नहीं करती, कुछ अच्छी किताब मदद करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। 5 मित्र केंद्र की ओर मुंह करके बेतकार बैठे हैं। मोहन राजू के बाईं ओर बैठा है। विनीत अर्जुन के दाईं ओर और अर्जुन तथा नवीन के बीच बैठा है। राजू और नवीन के बीच कौन बैठा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, मोहन। चार शब्द में से तीन शब्द किसी न किसी रूप में समान है जबकि एक संख्या भिन्न है। असंगत संख्या चुने। असंगत संख्या चुने। क्या होगा? आभूषण। कौन से दो चिन्ह को अगर आपस में एक दूसरे से बदल दिए जाए तो निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा? कौन सा चिन्ह बदलने से सही हो जाएगा? चौथा, उस विकल्प का चयन करें। क्या है? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले संबंधित है। इसका आंसर क्या होगा? कोण, रेडियन, द्रव्यमान क्या होगा?
किलोग्राम। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थानों को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। उस विकल्प का क्या है, चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थानों को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। इसका आंसर हो जाएगा 5, 22, 39, 56 का क्या हो जाएगा 73। असंगत का चयन करें, असंगत का चयन करें, इसमें क्या हो जाएगा दूसरा। यदि सेंट्रल को BFMU QBK के रूप में कोडित किया जा सकता है तो फ्रेंड्स को किस किस प्रकार से कोडिंग किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दूसरा। 4 संख्या के युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत का चयन करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा कटाई काटना बढ़ी। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। 7, 50, 13, इसका आंसर क्या हो जाएगा तीसरा। उस पद को चुनिए श्रृंखला में अगले पद पे आएगा, उस पद को चुनिए जो श्रृंखला में क्या होगा अगले पद पे आएगा, इसका आंसर क्या होगा एन। अब इंग्लिश लिखते हैं फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड क्या होगा पैसेंजर। चूज द सिनोनिम्स फॉर गिवन वर्ड, चूज द सिनोनिम्स क्या है गिवन वर्ड आइटम, इसका क्या हो जाएगा तीसरा एक्वायर। पॉइंट आउट द वर्ब इन द फॉलोइंग वर्ड, पॉइंट आउट द वर्ब इन फॉलोइंग वर्ड क्या होगा सक्सीडेड। Which of the phrases given below in each sentence should replace the phrase printed in bold make the sentence grammatically, इसका आंसर क्या होगा The small child does whatever his father was done, इसका आंसर does। Choose the word which is expected opposite of the given word, enormous का क्या होगा अपोजिट teeny। Mark the appropriate word in the fill in the blanks, God helps those खालिस्तान help themselves, इसका आंसर क्या हो जाएगा तीसरा हो। It is running heavily lie take खालिस्तान अम्ब्रेला, It's raining heavily takes खालिस्तान अम्ब्रेला, तो क्या हो जाएगा एंड। Change the following sentence क्या है change the following sentence into reported speech, राहुल said I am busy now, राहुल said क्या है I am busy now, इसका आंसर क्या होगा राहुल said that he was busy then। फाइंड आउट द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, फाइंड आउट सेंटेंस क्या है पैसिव वॉइस में फाइंड करना है, इसका आंसर क्या होगा द culprit was punished for his offense by the judge। पॉइंट आउट द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस को चुनना है, इसमें करेक्ट कौन है पहला द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। कंप्यूटर क्वेश्चन देखते हैं एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा मान पेज ओरिएंटेशन है, पेज ओरिएंटेशन कौन मान्य है, तो इसका आंसर क्या होगा चौथा दोनों, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों मान्य है। HTML के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर क्या है विचार करें पी। HTML को डाटा को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया था, HTML क्या है डाटा को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया था। सभी HTML डॉक्यूमेंट के प्रकार डिसलेक्शन डिक्लेरेशन से शुरू होना चाहिए। HTML वेब पेजों के लिए मानक मार्कअप लैंग्वेज है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, इसका आंसर केवल पी। MS Excel 2010 में FX बटन खालिस्तान ऑपरेशन का निरूपण करता है, FX बटन किसका निरूपण करता है, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा इंसर्ट फंक्शन का। जब आप MS Excel 2010 में एक नई वर्कबुक ओपन करते हैं तो स्क्रीन पे सबसे ऊपर निम्नलिखित में क्या दिखाई देता है, स्क्रीन पे सबसे ऊपर क्या दिखाई देता है, तो इसका आंसर क्या होगा टाइटल बार। ईमेल एड्रेस का पहला भाग है खालिस्तान ईमेल एड्रेस का पहला भाग है, इसका आंसर क्या होगा यूजर नेम। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को एक आईपी पते की आवश्यकता होती है, आईपी का पूर्ण रूप क्या है, आईपी का पूर्ण रूप क्या है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप जो संदेश लिख रहे हैं तब
उसे तब तक क्या कहा जाएगा जब तक आप उसे भेज नहीं देते हैं, ट्रांस में नहीं डाल देते हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसका आंसर क्या रहेगा? दूसरा ड्राफ्ट मेल। एमएस एक्सेल 2010 वर्कबुक में पहली वर्कशीट की डिफ़ॉल्ट नेम क्या होती है? डिफ़ॉल्ट नेम क्या होती है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? शीट 1। जब आप एमएस एक्सेल 2010 वर्कशीट के सेल का चयन या सिलेक्ट करते हैं और F2 की प्रेस करते हैं तो क्या होगा? F2 जब प्रेस करेंगे तो क्या होगा? सेल एडिट मोड में बदल जाएगी ताकि इसे कंटेंट को संशोधित किया जा सके। एमएस एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से व्यंजक का परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तीसरा। एमएस वर्ड 2007 के डॉक्यूमेंट में निम्नलिखित में से किस टैब के तहत इंडेंट विकल्प उपलब्ध होता है? इंडेंट विकल्प किस टैब में उपलब्ध होता है? इसका आंसर होगा दूसरा होम। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल फंक्शन की परास में उन सेल्स की संख्या की गिनती करता है जो रिक्त नहीं है? तो इसका आंसर कौन होगा? कौन। एमएस वर्ड 2010 में वर्तमान फाइल को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया था? किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया था? इसका आंसर कंट्रोल की। एमएस वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट F12 का उद्देश्य क्या है? कंट्रोल शिफ्ट F12 का उद्देश्य क्या है? चूज द प्रिंट कमांड। ईमेल कंपोज करने के संदर्भ में सीसी का पूर्ण रूप क्या है? ईमेल कंपोज करने के संदर्भ में सीसी क्या है? कार्बन कॉपी। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक ई सर्विस नहीं है? एक ई सर्विस नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी। एमएस एक्सेल 2010 के स्तंभ की चौड़ाई का अधिकतम आकार क्या हो सकता है? 10 की चौड़ाई का अधिकतम आकार कितना है? 255 कैरेक्टर्स। निम्नलिखित में से असंगत का चुनाव करें। निम्नलिखित में से क्या है? असंगत का चुनाव करें। इसका आंसर क्या होगा? पहला गूगल हैंगआउट। एमएस वर्ड 2010 में बनाई गई तालिका में स्तंभ की चौड़ाई किस प्रकार सेट किया जा सकता है? किस प्रकार सेट किया जाता है? अपनी तालिका सेलेक्ट करें, फिर सेल साइज ग्रुप में लेआउट टैब पर क्लिक करें, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम विकल्प चुनें। एमएस वर्ड 2010 में पेज कलर विकल्प चयन करें। एमएस वर्ड 2010 में क्या पेज कलर विकल्प चयन करें? इसका आंसर क्या होगा? पेज लेआउट टैब चुनें और फिर पेज बैकग्राउंड ग्रुप में पेज कलर विकल्प पे क्लिक करें। तो आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।